आदमियों की क्या सोच है औरतों के बारे में? औरतों के बारे में तो ये है कि बच्चे पैदा करना है बस। आप देखें कि हम जो है ना, हम कहते हैं जी हम 5 मिनट में इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है। आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम गुलाम हुए हैं और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। सारी जिंदगी गुलामी की और आगे करते रहेंगे। भाई आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ फनी मीम्स। पाकिस्तान के लोग हमेशा अपनी बातों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि वो मीम्स बन जाती हैं। पाकिस्तान के मीम्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तान के फनी मीम्स। हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं बताएं? बताओ ना, ऐसा बताओ तो कैसे कर सकते हैं? वो मैदान में आके देख ले, फिर बताते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये जो बाइक है ना सामने, आज तक ये हम अपनी नहीं बना पाए, सुई हम अपनी नहीं बना पाए। मैं फिर वही कहूंगी कि अगर आप ये कहें कि नहीं हम लोग बिल्कुल जीरो हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाहर कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बाहर से, अगर हम लोग बाहर से लेते हैं ना तो हम देते भी हैं जी घंटा। हमारे यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता। हमारे क्या भाई, क्या जाएगा बाहर? आई थिंक कुछ नहीं है। यहाँ से क्या क्या बाहर जाता बताएं? हमारे यहाँ से भी तो बाहर चीजें जाती है ना। क्या क्या जाता है ये बताएं, विद प्रूफ बात करें। मेरी बात सुने, जो लोग देख रहे होंगे वो ना आपसे जानना चाहते जाते हैं। हैं बाहर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतो बदी बतो बदी बतो बदी। पाकिस्तानियों का माइंड बच्चे पैदा करने से हटता क्यों नहीं है? क्या वजह है? ये तो पाकिस्तानी कौम जो है ना मेरे समेत जाहल है। हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये काफिर है। इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करें? क्या बोला तूने? वाह दीदी, वाह दीदी। यहाँ पर आदमियों की क्या सोच है औरतों के बारे में? औरतों के बारे में तो ये है कि बच्चे पैदा करना है बस। कोई तरक्की याफ्ता, कोई पढ़ा लिखा है या कोई किसी भी है ना, उनकी सबकी जो नहीं करनी है तो बच्चे पैदा करने के लिए ये है कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस औरत से शादी इसलिए करने के बच्चे पैदा करवाने। ये तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई मजदूर की है, ये पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ पे यही थिंकिंग है। और ये ना हम कहते हैं ना कि हम चेंज करेंगे, हम पढ़ लिखे, हम तब्दीली, कुछ भी नहीं होना। यही सोच रहती है। यही मैं कहती हूँ 100 में से कोई 1% होंगे जिनकी ये सोच नहीं होगी, बाकी सबकी यही सोच है। क्यों हम इतने नालायक हैं? तो आप देखें कि हम जो है ना, हम कहते हैं जी हम 5 मिनट में इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है। आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। वाह, क्या बात की है भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? एटम बम हमने बना लिया, अभी हम मतलब यह कि फौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। ले तो यही हम अगर मुकाबला टेक्नोलॉजी में करें कि भाई अगर उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। सर यही माइंड सेट था ना। हाँ। यही माइंड सेट था कि हम घास खाएंगे। ठीक है। घास ही खा रहे हैं ना यार। अभी घास खाने वाली नौबत ही आ गई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कोई खालिश चीज यहाँ पे मिल नहीं रही। मेरे घर के अंदर जो है ना वो गटर का बदबूदार पानी आ रहा है, उसी से मैं नहा रहा हूँ। पानी जो है वो पीने का पानी फिल्टर पे जाके लाइन में लग के मुझे भरना पड़ता है। तो घास यही घास खाना होता है। कोई मतलब फिजिकली कोई बिल्कुल ही बंदा कोई घास नहीं खाता। एग्जाम्पल के तौर पे तो मकसद तो हमने बना तो लिया भाई, लेकिन अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम गुलाम हुए हैं और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। सारी जिंदगी गुलामी की और आगे करते रहेंगे। अब मैं आज एक ऐड देख रहा था टीवी के ऊपर कि वहां पे इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी 10 रुपए में जो है ना वो लाइफ बॉय का साबुन मिल रहा है और हमारे यहाँ 100 है। तो हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है कि उनके 10 रुपए हमारे 100 के बराबर है। अगर हमारी इज्जत नहीं होगी तो फिर वही है कि कशकोल लेके फिरेंगे, मांगेंगे और गुजारा कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि ग्रो कर चुका है इंडिया हमारे से ज्यादा या नहीं? कुछ चीजों में कर चुका है, कुछ में नहीं कर चुका। अच्छा ठीक है, कुछ चीजों में कर चुका है, कुछ में नहीं। जिनमें नहीं किया वो मुझे एक बता देंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हाँ, उनसे अच्छा है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? आप इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती के बारे में क्या कहो, क्योंकि आप भी अफगानी? देखिए मैं 40 दिन तक वेट कर रहा था वीजे के लिए। अगर मैं चाहूँ इंडिया का वीजा एक दिन में आ सकता है। सच में? हाँ जी। फ्री?
सबसे बड़ी बात है कि जो सा हिंदू कौम है ना, वो तो चाहती यही है कि ये आपस में भाई भाई ना रहे। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल गलत हुआ इनके साथ। इनको 40 दिन बाद पाकिस्तान का वीजा मिला है और इंडिया ने एकदम दे दिया। क्यों? एक पॉपुलैरिटी इन्होंने पाकिस्तान को गिराने के लिए ऐसा किया। अब ये चाहते यही है। आप ये कह रहे हो कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान से ताल्लुक। इंडिया चाहता ये है कि ये जो से पाकिस्तान मुसलमान है ना, जो मुसलमान है ये इनको खत्म। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF-17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। इन्होंने ये बोला, ये भाई एक मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब तक हमारी मिशन मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। $660 मिलियन इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ $1 अरब है जो वो भी मांगे तंगे है। भाई हम ऐसे बात ना भाई, मेरी बात एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियां वो बना रहा है। किस चीज में कमी है उसके? हर चीज उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, $231 मिलियन उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंच जाएगा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जो उनके हुक्मरान है, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए। जी भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है? 53-57 रुपीज का या इससे ज्यादा है, ठीक है। और वहाँ कितने का? ₹2.5 का यूनिट। तो फिर वो क्यों ना तारीफ करें उनकी? इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया क्या है, तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। वो जो भाई कुछ लोग हैं जो इंडिया की तारीफ करते हैं, बाकियों का तो पता नहीं, बड़ी कुछ लोग हैं ऐसे भी करते हैं। अच्छा वहाँ के आप देख लें, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, वो बड़े फख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना, तो बेहतर है। हाँ भाई, ये तो बात बिल्कुल सही कही है। आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, क्या कर सकती है? पागल हो गई है कहाँ से? अभी आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के 9 करोड़ लोग पागल हो गए, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब है। एक शायद मैं भी शामिल होऊंगा। हामिद मीर की ये रिपोर्ट है, देखिए आपने? नहीं, मैंने फिलहाल रिपोर्ट नहीं देखी। आपके कहने के मुताबिक शायद मैं भी एक पागल होऊंगा। 9 करोड़ की आवाम में एक पागल मैं भी होऊंगा। सब पागल हो रहे हैं, आप मैं जितने भी खड़े हैं सब पागल हो रहे हैं। 30,000 पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। ₹30,000 महीना खर्चा हो जाता है, 25,000 वो कर्जदार हो जाता है। वो कैसे हो रहा है कर्जदार? इसकी टोपी ईसा को सर, ईसा की टोपी मूसा के सर, ऐसे पहना रहा है वो। यही काम चल रहा है, और क्या करे बंदा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या आपने ये वीडियो अब कभी इस तरह का आपने पाकिस्तान के अंदर ये चीज देखी है? ये क्या हो रहा पता नहीं। अभी ये देखें, ये क्या पता आपको? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ये देखें, अभी सुने, ये पैक हो गया सामान सारा। अब ये सारा सामान ये देखें ड्रोन के अंदर जा रहा है। अब ड्रोन डिलीवरी कर रहा है। ये पता कहाँ पे हो रहा है? पता नहीं किधर हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, बाहर कहीं हो रहा होगा भाई। ये हमारे पड़ोस में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। आप बताएं, हमारे पास आर्मी में आप जैसे लोगों को एजुकेट करने आया हूँ। एजुकेट हमें करने आए यार, जब क्या भाई, जब दुनिया खत्म होगी कि आजकल के बच्चे बड़ों को एजुकेट देने आए हैं। तू तो पहले से ही जलील है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा, 3 गुना ज्यादा महंगा होके आएगा, तो आप लेंगे यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है। आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई छप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये नफरतें कायम रखने के लिए, कि ये नफरतों के क्याम में बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान मुझसे आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा? या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक है? कोई नहीं है। ये सिर्फ उन इदारों के सोचने की जरूरत है कि जिन्होंने नफरतें बोई हैं। यूरोप से हमें सबक सीखना चाहिए कि 13 ममालिक थे, और आज वो लड़े तो वो हैं, कई सदियों तक लड़ते रहे, लेकिन आज वो एक यूनियन की सूरत में आ चुके हैं। उसके 53 ममालिक बन चुके, 13 ममालिक से बॉर्डर फ्री ट्रेड। और कोई अलादगी की बात करना चाहता तो कभी उस पर गद्दारी का ठप्पा नहीं लगता। क्यों? आके खुद इरादियत जिहाद की जिंदगी के बाद आपका दूसरा बड़ा हक है। आप रह सकते हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसी बात करेगा तो उस पर एकदम
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो चाहते हैं उन्हें हक है, इस आज़ाद कश्मीर के अवाम जो चाहते हैं उन्हें हक है। और ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे। क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, वो पता होता है कि ये मकई है। आज़ाद के साथ, आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ कभी आपको आज़ाद लगा? आज़ाद पाकिस्तान या आज़ाद हम इंडिया के पास है, ठीक है। और आपने शायद ये खबर सुनी हो कि वहाँ कश्मीर कोटली वाला एरिया था, खंबे उखाड़ के लोगों ने फेंक दिए कि भाई बिल्कुल ऐसे ही सुना है मैंने, बिल्कुल देखा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लेट्स सपोज दूसरे साइड का कश्मीर भी आता है, हम मैनेज कर लेंगे? मतलब यहाँ के लोगों को नहीं मैनेज कर रहे, इंडिया साइड का अगर हमारे साथ आते हैं नहीं लगता कि मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या वजह है कि हर चीज? भाई ये थी वीडियो। पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया की तारीफ करते हैं, कुछ लोग हमेशा इंडिया के खिलाफ रहते हैं। इंडिया चांद पे पहुंच गया है, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो चांद है वो झंडे पे है। इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं, इसलिए वो लोग अपनी बातों को मीम बनवा लेते हैं। पाकिस्तान के लोग हमेशा इंडिया के खिलाफ रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इंडिया को सपोर्ट करने लग गए हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे अब हो गए हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंडिया के खिलाफ ही आते हैं। ठीक है, सो गाइस ये थी वीडियो को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में जो मीम्स थे वो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स बाइंड अप द वीडियो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।